Hello kids, how are you? You must be happy and having a very nice time. Children, आप जहाँ भी जाते हो आपको सब जगह ट्रीज प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स आपके घर में भी होते हैं, नेबरहुड में होते हैं, स्कूल में भी प्लांट्स होते हैं। जब आप सीमेंटेड रोड पर नहीं चलते तो वहाँ भी आपको ग्रास मिल जाएगी प्लेग्राउंड में। ये प्लांट्स की जो दुनिया है ना, बहुत बहुत वंडरफुल है। आप इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आज इस चैप्टर में गेन करने वाले हैं। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट अस स्टार्ट। So many kinds of plants. Gopu, Simmi and Raj walk to school every day. गोपू, सिम्मी और राज डेली स्कूल जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, दे सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। उन्हें बहुत सुंदर फूल देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स और नदियाँ मिलती हैं। वन डे गोपू एक्सक्लेम्ड, गोपू बड़े जोर से बोला, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब वंडरफुल, अद्भुत। क्या नेचर अमेजिंग नहीं है? देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इतने सारे तरीके के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं एंड इंसेक्ट्स हैं। आई वंडर, मैं जानना चाहता हूँ, इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल, क्या इन सब की अपनी अपनी कहानियाँ हैं? सिम्मी एग्रीड, सिमी ने हाँ कहा। यस, द प्लांट्स कम इन सो मैनी साइजेस एंड शेप्स। प्लांट्स इतने सारे साइज के हैं, इतने सारे शेप्स के हैं। वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे हैं, स्मॉल हैं, लार्ज भी हैं, बुशी भी हैं। राज एडेड, राज ने ये बात उसमें और जोड़ी, थिन, पतले पतले भी हैं, एंड कर्वी, और जो ऐसे कर्व की शेप में हैं ऐसे भी हैं, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे भी हैं, एंड टोल, और बड़े ऊंचे ऊंचे भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड सो मैनी प्लांट्स। गोपू सेड सम लीव्स आर रफ, कि कुछ लीव्स रफ होती हैं, खुरदुरी होती हैं, एंड सम स्मूथ, कुछ बड़ी चिकनी होती हैं। आई लव टू टच एंड स्मेल देम, मुझे उन्हें टच करना, उन्हें स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। सिम्मी सेड, सिम्मी ने कहा, लुक देखो, दिस जामुन ट्री हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। इस जामुन के पेड़ की कितनी अच्छी, थिक, घनी घनी और शाइनी, चमकदार लीव्स हैं। इजंट इट योर स्पेशल ट्री, क्या ये स्पेशल ट्री नहीं है राज? राज एग्रीड, राज ने कहा, हाँ इट इज है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स, तुम्हें इसके छोटे छोटे से, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, फ्लावर्स तो याद है ना? एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स, और जो इसके स्मॉल छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट्स आते हैं वो भी याद है ना? विच इन ए फ्यू डेज टर्न रेड, जो कुछ ही दिनों में रेड हो जाते हैं, एंड देन पर्पल, फिर पर्पल हो जाते हैं, क्योंकि जामुन तो पर्पल कलर की होती है। वी इंजॉयड प्लकिंग द राइप पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, हमें ट्री से जो राइप पके हुए पर्पल कलर के फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जामुन जब पक जाती हैं, उन्हें तोड़ने में हमें बहुत मज़ा आता था। सिम्मी स्माइल, सिम्मी ने स्माइल दी और कहा, इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज, इन ट्रीज की कूल शेड में चलना, वॉक करना कितना मज़ेदार होता है। अब देखिए इस बुक में यहाँ पर ट्रीज की ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। अभी तो आप समझिए, ट्रीज हैव ए बिग ट्रंक, ट्रीज की सबसे पहली पहचान क्या होती है? उसका बड़ा सा तना होता है, और वुड जो लकड़ी का होता है, देख सकते हैं ये ट्रंक है, ये भी ट्रंक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें लकड़ी लकड़ी वुड होती है।
इन मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स ऑन देम, उनके ऊपर लीव्स होती हैं और वो बाहर की तरफ फैली हुई होती हैं। ट्रीज हैव रूट्स, ट्रीज की रूट्स होती हैं जो कि गो डाउन डीप इनटू द सॉइल, सॉइल कहते हैं मिट्टी को, डीप का मतलब है गहराई तक, जो कि मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। यहाँ कुछ ट्रीज दिखाए गए हैं, मैंगो ट्री, कोकोनट, खिजड़ी, जैक फ्रूट, बैनियन, अमलतास, पीपल एंड चिनार। Write the names of trees that you can recognize. Recognize का मतलब होता है पहचानना। देखो आपके आसपास बहुत सारे ट्रीज होंगे, तो आप उन्हें पहचान लेते होंगे, उनके नेम आपको राइट करने हैं। ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज। आप किसी पार्क में जाते हो, आप रोड पे चल रहे हो, वहाँ भी ट्रीज होते हैं, तो ये भी राइट करना है कि आपने उन्हें कहाँ देखा। विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम, आपने अपने होम के पास में कौन से ट्रीज देखे हैं। और ऑन योर वे टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कौन से ट्रीज देखे हैं। अब नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं, आपने देखा है ना, कुछ ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो हमारे से तो बहुत ऊंचे होते हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ इतने स्मॉल होते हैं कि गमलों में आ जाते हैं, कुछ इतने स्मॉल होते हैं हमारे पैर के नीचे आते हैं जैसे घास। तो वो ट्रीज तो वो होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। अब हम श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे, ये ट्री से छोटे होते हैं। ऑल प्लांट डू नॉट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज, सारे प्लांट्स ट्रीज की तरह से बहुत ऊंचे ग्रो नहीं होते हैं। लुक एट दिस प्लांट विद प्रीटी रेड फ्लावर्स, जरा इस प्लांट को देखो जिस पे रेड, ये रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। इट डजेंट हैव ए बिग ट्रंक, इसका जो ट्रंक है वो बिग नहीं है, लाइक ए ट्री की तरह से, सैड गोपू, गोपू ने कहा। इंस्टेड इट हैज मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, इसके बहुत सारे स्टेम्स हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं और वुडी हैं, लकड़ीदार हैं। एडिड राज, दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कोल्ड श्रब्स, जो ये बुशी झाड़ीदार जैसे प्लांट्स होते हैं इन्हें ही श्रब्स कहते हैं। अब तुलसी प्लांट एट होम, हमारे सबके घर में तुलसी का प्लांट होता है, वो भी एक श्रब है, इज ए श्रब। इन्फॉर्म्ड सिम्मी, सिम्मी ने बताया। अब देखो ये श्रब्स की डेफिनेशन लिखिए, ये एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको यहीं से लर्न कर सकते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स, याद रखिए ये मीडियम साइज के होते हैं, विद सेवरल वुडी स्टेम्स, इसमें एक स्टेम नहीं होता, कई स्टेम होते हैं। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और इनके ब्रांचेस जमीन के ग्राउंड के पास पास कोई ग्रो होती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हिबिस्कस, जो जिस पे गुड़हल का ये फ्लावर लगता है, हिबिस्कस होता है। ये रोज, होली बैसिल यानी कि तुलसी को कहते हैं, और करी लीफ जैसे कड़ी पत्ता कहते हैं। ये बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, उनके घर में यूज भी होता होगा। ये याद रखिए, डू यू नो द पल्सेस, जो भी हम पल्सेस खाते हैं, पल्सेस मतलब दाल, वी ईट, जैसे तूर दाल तो इसे पीजन पीज कहते हैं, मसूर जो रेड लेंटिल्स होते हैं, मूंग जो ग्रीन ग्राम होता है, एंड उड़द जो ब्लैक ग्राम चने होते हैं, आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स, ये सभी प्रकार के श्रब्स होते हैं। जो उड़द होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, उन्हें ब्लैक ग्राम कहते हैं। ये तूर का ट्री है, ये मसूर का ट्री है, ये मूंग ट्री है, और ये उड़द ट्री है। राइट राइट द नेम्स ऑफ सम श्रब्स, कुछ श्रब्स के नेम राइट करिए। हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर्स अबव, जो आपने पिक्चर देखी है क्या आपने उसने श्रब्स को देखा है। यस, बहुत सारे आपने देखे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये प्लांट कहीं पर लगे हुए हों, मान लीजिए ये नहीं देखे तो ये तो जरूर देखे होंगे। रोज प्लांट बहुत कॉमन होता है, तुलसी कॉमन होती है, करी पत्ता भी सब जगह होता है, और गुड़हल यानी कि हिबिस्कस भी होता है, तो ये तो आपने देखे ही देखे होंगे। डू यू नो
वॉट दे आर कोल्ड इन योर मदर टंग, आपकी मदर टंग में इन्हें क्या कहा जाता है। जैसे इसे गुड़हल का फूल कहते हैं, इसे गुलाब कहते हैं, इसे तुलसी कहते हैं और इसे कड़ी पत्ता कहते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में जो कहा जाता है, मैंने हिंदी में बताए हैं, वो आप राइट कर सकते हैं। हर्ब्स एंड ग्रासेस, हर्ब्स उससे भी स्मॉल होते हैं, कुछ अलग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ग्रासेस तो घास होती है। वी हैव मिंट, मिंट होता है पुदीना, एंड टोमेटो प्लांट्स एट होम, हमारे घरों में मिंट होता है, पुदीना होता है और टोमेटो प्लांट्स होते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, जैसे कि श्रब्स का वुडी स्टेम होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। सेड राज, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था, दैट प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम्स, टेंडर का मतलब बहुत ही नाजुक, कि वो प्लांट जिनके नाजुक स्टेम्स होते हैं, दैट डू नॉट बिकम वुडी, जो लकड़ीदार नहीं बनते, आर कोल्ड हर्ब्स, उन्हें ही हर्ब्स कहते हैं। एडेड गोपू। सिम्मी पॉइंटेड टू द ग्रास, अब ये सिम्मी है, ये ग्रास है, इसने ग्रास की तरफ इशारा किया। लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, ये अलग अलग तरह की ग्रासेस को देखो। कुछ ग्रासेस तो इतनी स्मॉल होती हैं, हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, जैसे दूब। दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, उनके भी सॉफ्ट यानी कि बहुत ही मुलायम और ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं। देयर लीव्स आर लॉन्ग, उनकी लीव्स लॉन्ग होती हैं, थिन पतली होती हैं, एंड फ्लैटर वो फ्लैट होती हैं। यू आर राइट सिम्मी, तुम ठीक हो सिम्मी, सही कह रही हो। डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जो ग्रासेस होती हैं वो भी एक प्रकार की हर्ब्स होती हैं। इंक्वायर्ड गोपू, गोपू ने पूछा। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स, हर्ब्स सॉफ्ट स्टेम्स वाले छोटे प्लांट्स होते हैं। दैट डू नॉट बिकम वुडी, जिनमें लकड़ी नहीं बन पाती है, वुडी नहीं होते वो। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, और जो ग्रासेस होती हैं वो भी एक प्रकार की हर्ब्स ही होती हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन, ग्रासेस की जो लीव्स होती हैं थिन होती हैं, पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं। एंड देयर स्टेम्स आर होलो, और जो उनके स्टेम्स होते हैं वो खोखले होते हैं, होलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, आपके चारों तरफ, पार्क में, घर में, जो अलग अलग प्रकार की ग्रासेस है उन्हें देखो। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस, तुम्हें कितने प्रकार की दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यहाँ पे हर्ब्स है, मिंट है, मिंट पुदीने को कहते हैं, टोमेटो है, कोरिएंडर धनिया है, मस्टर्ड सरसों है, और ये ग्रासेस हैं, ये वाइल्ड ग्रासेस हैं। नाउ डू यू नो द ग्रेन्स यू ईट, जो अनाज आप खाते हैं, जैसे पैडी यानी कि राइस, वीट गेहूँ, बाजरा, ज्वार, रागी एक्सेट्रा, आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस, वो भी ग्रासेस के सीड्स ही होते हैं। ये पैडी है, ये वीट है, ये बाजरा है, ये रागी है और ये ज्वार है, ये शुगर केन है और ये बैम्बू है। शुगर केन एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस, शुगर केन और बैम्बू बड़ी बड़ी ग्रास होती हैं। बैम्बू इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास, बैम्बू तो एक अलग ही प्रकार की ग्रास होती है। बांस को कहते हैं बैम्बू, विच स्टेज अलाइव लॉन्गर देन जस्ट ईयर, जो कि 1 साल से ज़्यादा समय तक अलाइव रहते, जीवित रहते हैं, सूखते नहीं हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स, कुछ हर्ब्स के नेम राइट करिए, दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। जैसे मिंट आपने अपनी किचन में देखा होगा, कोरिएंडर अपनी किचन में देखा होगा, साग बनाती है आपकी मम्मी, चने ग्राम प्लांट वो चने का वो देखा होगा, वो भी ये सब हर्ब्स होते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, लुक देखो, देयर इज ए वाइन वाइंडिंग अप दिस वॉल ट्री, यहाँ एक बेल है जो कि घूम कर इस पेड़ पर जा रही है। एक्सक्लेम राज, राज ने जोर से कहा। गोपू एग्रीड, गोपू बात मान गया, हाँ वाव यस, माई फ्रेंड जॉर्ज हैज ए मनी प्लांट इन हिज हाउस, मेरा जो फ्रेंड जॉर्ज है उसके घर में एक मनी प्लांट है। बहुत सारे लोगों के घर में मनी प्लांट होते हैं, उस पर से मनी नहीं आता, बस उस ट्री का नाम मनी प्लांट होता है।
I was surprised to see how it spreads upwards. मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि कैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है. It looks like it is slowly climbing the wall. ऐसा लगता है जैसे कि स्लोली ये वॉल पे चढ़ रहा हो. सिम्मी exclaimed, सिम्मी explained, सिम्मी ने समझाया that the money plant has a long and thin stem. मनी प्लांट का स्टेम लॉन्ग होता है, थिन पतला भी होता है. इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ. ये इतना पतला होता है कि ये अपने आप खड़ा नहीं हो सकता. इफ इट फाइंड नथिंग टू क्लाइम ऑन. अगर इसे चढ़ने के लिए कुछ ना मिले, इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड. तो ये जमीन पर ही फैल जाता है. द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक ए क्रीपर टू. जो पम्पकिन कद्दू का प्लांट होता है वो भी क्रीपर जैसा ही होता है. आई सो इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड. मैंने जमीन पे उसकी ब्रांचेस को फैले हुए देखा है, सेड राज ने कहा. अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की डेफिनेशन है यहाँ पर. हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स. क्लाइंबर्स के भी क्रीपर्स के भी पतले पतले और बहुत ही इधर मतलब मुड़ जाए किसी भी साइड में ऐसे स्टेम्स होते हैं. द प्लांट दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट. वो प्लांट्स जो सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पर क्लाइंब कर जाते हैं उन्हें ही क्लाइंबर्स कहते हैं. एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड. और वो प्लांट्स जो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, फैल जाते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं. सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट. कुछ क्लाइंबर्स प्लांट से फूड लेते हैं ऑन विच दे क्लाइंब, जिस पर वो चढ़ते हैं, यानी कि उसी से अपना फूड लेने लगते हैं. अब यहाँ पर क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा. ये मनी प्लांट है, ये जैस्मिन है, ये बोटल गोड है यानी कि लौकी. देखो इस पर लौकी लगी हुई भी हैं. ये क्रीपर्स हैं. क्रीपर्स नीचे ग्राउंड पर क्रीप करती हैं क्योंकि इनके जो फ्रूट होते हैं बहुत बिग होते हैं. अब वाटरमेलन कितना हैवी होता है, अगर वो ऊपर से गिरेगा सिर पे तो सिर फूट जाएगा. पम्पकिन भी बहुत बिग होता है, तो ये ग्राउंड पर ही ऐसे घूमते रहते हैं. गैस इज दिस ए क्रीपर और ए क्लाइंबर. देखो ये तो क्लाइंब कर रहे हैं ना, तो ये क्लाइंबर है, क्रीपर नहीं है. क्रीपर जमीन पे ही घूमता है, ग्राउंड पर ही. व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज. आप इसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस पिक्चर को देख के आपको बताना है. ये है स्नेक गोड. Write the names of some climbers or creepers that you have seen and where you have seen. कुछ क्लाइंबर्स के क्रीपर्स के नाम लिखिए जो आपने देखे हैं. जैसे ग्रेप वाइन होती है, अगर आपने देखी है उसको लिखिए. बहुत सारी बेलें होती हैं जैसे बीन्स की होती हैं, तो वो आप राइट कर सकते हैं. पीस खाते हैं उनका राइट कर सकते हैं. आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर्स गिवन ऑन पेज 53. अगर उनमें से कुछ 53 पेज की पिक्चर में दी गई हैं वो बताइए. व्हाट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में उन्हें क्या कहा जाता है. नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज. से इफ दे आर ए ट्री, श्रब, क्लाइंबर और ए क्रीपर. जैसे यहाँ पर मैरी गोल्ड है, तो मैरी गोल्ड को तेलुगु में बंथी कहते हैं और नीम को बेवू गिडा कन्नड़ा में कहते हैं और बोरोई जुजुबी को मणिपुरी में कहते हैं. तो इनमें ये ट्री है और ये श्रब है, ये हर्ब है. स्टैंड इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 4. 2 या 4 के ग्रुप में खड़े होइए नेक्स्ट टू एनी ट्री, किसी भी ट्री के पास या श्रब के पास, दैट इज इन और नियर योर स्कूल, जो आपके स्कूल के पास में है. नाउ लुक अराउंड, चारों तरफ देखो एज फार एज यू कैन सी. रिमेंबर टू लुक डाउन नियर योर फीट एज वेल. पैरों के नीचे भी देखो. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स कैन यू स्पॉट. तुम कितने तरीके के प्लांट देख सकते हो वो नोटिस करिए. मेक फ्रेंड्स विद ए प्लांट. प्लांट के साथ दोस्ती करिए. चूज वन प्लांट, कोई एक प्लांट सेलेक्ट करिए. प्रेफरेबली ए श्रब विद ए थिक स्टेम. हो सके तो श्रब को पसंद करिए जिसका मोटा तना होता है, स्टेम होता है. और ए ट्री या ट्री पसंद करिए दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विद, जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं.
यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ, अपने आप करना है ये, और विद ए ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट, या अपने क्लासमेट्स का ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। नेम योर प्लांट, अपने उस प्लांट का नेम बताइए। जस्ट लाइक यू माइट नेम ए पेट, जैसे आप अपने पेट का किसी का नाम रखते हैं। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग ईच डे, और उसकी केयर करिए उसमें डेली वाटर डालकर। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, जैसे अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे ही उसे प्रोटेक्ट करिए। ना ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली, अब अपने प्लांट फ्रेंड को ध्यान से देखिए। हेयर आर ए फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व, आपको कुछ चीज़ें ये देखनी है। इट्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। आर देयर मैनी, क्या बहुत सारे लीव्स हैं, ए फ्यू कुछ हैं, और नो लीव्स या कोई लीव्स पे है ही नहीं। फ्लावर्स कितने हैं, फ्रूट्स कितने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर टेबल दी है उसमें उनको राइट करना है। टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, मंथ लिखना है। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, उस दिन वेदर कैसा है, रेनी है, सनी है, क्लाउडी है, वो आपको राइट करना है। विजिट योर फ्रेंड, विजिट योर प्लांट फ्रेंड एज ऑफन यू कैन और ऑब्जर्व इट केयरफुली, जितनी बार आप उसे देख सकते हैं उतना देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये क्लाउडी है, ये सनी है, ये रेनी है, ये विंडी है, और यहाँ पर ये स्नोई है। यहाँ पर आपको उसके बारे में जो भी प्लांट आप देखेंगे ये सब लिखना है, उस पर लीव्स कितनी हैं, कलर कैसा है, शेप कैसी है, और कोई भी स्पेशल चीज़ दिखे तो वो आपको बताना है। यहाँ पर भी डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट, ऑब्जर्व करिए कि क्या प्लांट पे न्यू लीव्स आ रही हैं। डू द कलर ऑफ द लीव चेंज एज दे ग्रो लार्जर, क्या लीव्स का कलर चेंज होता है जब वो बड़ी होती हैं। डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, और जो पुरानी ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं क्या वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपियरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, क्या आप देख रहे हैं फ्लावर्स आ रहे हैं, और क्या फिर आप फ्रूट भी दिख रहे हैं उस पर। वॉट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव, और क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया वो सब आपको यहाँ पर राइट करना है। राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं, उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल की इस तरह की शेप होती है, मैंगो की इस तरह की होती है, लोटस की राउंड होती है, और ये खेजड़ी की होती है। लेट अस एक्सप्लोर फर्दर, और भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये आपकी एक्टिविटी के लिए आपको सब उनके शेप साइज नोटिस करके राइट करने हैं। लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लीव्स की एक दूसरे से स्मेल भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आई हैव नोटिस, मैंने देखा है, दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल्स। तुलसी की देखिए अलग स्मेल होगी, कोरिएंडर धनिए में बिल्कुल अलग स्मेल होगी, करी लीव्स में कढ़ी जैसी स्मेल आएगी, मिंट पुदीने में बिल्कुल अलग डिफरेंट होगी, और लेमन ग्रास में लेमन जैसी स्मेल आती है। राज टोल्ड सिम्मी, राज ने सिम्मी से कहा। सिम्मी टोल्ड राज, हैव यू एवर रब्ड ए मैंगो लीफ, क्या आपने कभी मैंगो लीफ को रब किया है। एंड स्मेल्ड इट, उसे स्मेल किया है। आई लव द स्मेल, मुझे स्मेल बहुत पसंद है। राज एडेड, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ द मैंगोज, ये कॉन्वर्सेशन मुझे मैंगोज की लवली स्मेल की याद दिलाती है। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी, मेरा ब्रदर देख नहीं सकता, बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट्स नियर बाई, लेकिन पास में रखे हुए वो किसी भी फ्रूट को स्मेल कर सकता है, जैसे मैंगो, पाइन एप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन। अब ये एक्टिविटी है ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ, यानी कि अपने आंखों पट्टी बांधिए। वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स ए फ्रूट क्लोज टू यू, और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पास फ्रूट लेके आएगा, आपको उन्हें टच करके पहचानना है, टच करके स्मेल करके, लेकिन आईज क्लोज होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट,
वाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स, जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वी यूज़ द नेम्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो हमने प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स के नेम यूज़ किए, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. Let us now look at a picture of a tomato plant. हम टोमेटो प्लांट की पिक्चर को चलो देखें एंड केयरफुली ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स, और केयरफुली उसके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करें. What are the parts of a plant? Mark different parts of the plant and label them. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूट्स होती हैं, देन स्टेम, देन लीव्स, देन फ्रूट्स, एंड दीज आर द बर्ड्स, एंड दीज आर द फ्लावर्स. ये फ्लावर्स हैं, लीफ हैं, एंड दीज आर द फ्रूट, और ये होते हैं सीड्स जो अंदर होते हैं. ये टोमेटो प्लांट है. गेट टू नो बार्क्स. बार्क्स होता है पेड़ की छाल. बार्क इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री ट्रंक. जो ट्री होते हैं उसके ट्रंक की जो हार्ड कवरिंग होती है उसे ही बार्क कहते हैं. टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ ए ट्री. ट्री की बार्क को ध्यान से टच करिए और देखिए. डू यू सी एनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स ऑन इट. क्या आपको उसके ऊपर कोई प्लांट्स, इंसेक्ट दिख रहे हैं, या कोई और प्लांट उसके ऊपर दिख रहा है. प्रेस ए शीट ऑफ पेपर. प्रेस ए शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क. बार्क के ऊपर पेपर की शीट को प्रेस करिए. जेंटली मूव ए क्रेयॉन और ए पेंसिल रिपीटेडली ऑन इट. और उसके ऊपर फिर जेंटली जो भी क्रेयॉन या पेंसिल है उसे मूव करिए. सी वॉट यू हैव. राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर. पेपर के रिवर्स पर फिर उसके बारे में लिखिए कैसी शेप बनी है. नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स. अपने सारे फ्रेंड्स के पेपर भी कलेक्ट करिए एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स बार्क पैटर्न. कि क्या आप बार्क के पैटर्न को देखकर ट्री को पहचान सकते हैं. तो ये आपके लिए एक्टिविटी है. शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन स्टेम. जो शुगर होती है वो शुगर केन के स्टेम से प्रोड्यूस होती है. बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास. बैम्बू सबसे लंबी ग्रास होती है. और रफेल्सिया सीन इन मिजोरम. ये रफेल्सिया प्लांट है जो कि मिजोरम में ग्रो होता है. इज द बिगेस्ट फ्लावर. ये बिगेस्ट फ्लावर है. एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला जितना बड़ा होता है. अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. वॉट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स. अगर प्लांट्स ना होते तो क्या होता. हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल होता. सर्वाइवल ऑफ क्रिएचर्स वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, या वी कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड. हम सर्वाइव ही ना कर पाते, बिकॉज वी गेट सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द प्लांट, फ्रूट्स, vegetables, seeds, all of these things come from the plants. How does the root help a plant to grow? रूट प्लांट की ग्रो होने में कैसे हेल्प करती है. रूट्स सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देती है सॉइल से एब्जॉर्ब करके, और वाटर भी देती है. व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम. स्टेम का रोल क्या होता है. जैसे आपके घर में टैप होती है ना, पानी किससे आता है, पाइप लगा होता है. तो आप ये समझिए कि स्टेम एक तरीके से जो प्लांट है उसका पाइप है. ये जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टेम ही ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है प्लांट के सभी पार्ट्स तक. लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल. आपने अपने स्कूल में, पार्क में, अपने घर के पास में जो भी प्लांट देखे उनके नेम लिखिए. आइडेंटिफाई, पहचानिए वो टाइप्स ऑफ प्लांट दे आर. पहचान करिए वो किस तरीके के प्लांट्स हैं. वो ट्रीज़ हैं, श्रब हैं, हर्ब है, ग्रास है, क्लाइंबर है या क्रीपर है. विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट. अब आपको ये बताना है कि कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा प्लांट है. जैसे मान लीजिए गुआवा प्लांट है तो गुआवा लगे हुए होंगे, मैंगो है तो मैंगो लगे हुए होंगे. अब नीम ट्री, उसकी जो लीव्स होती हैं वो आपने देखा, नीम लीव्स की ऐसे ऐसे उसमें ग्रूव बने हुए होते हैं, तो उससे आप उसको पहचान सकते हैं.
तो आपने लीव्स से पहचाना, स्टेम से पहचाना, किस चीज़ से पहचाना वो भी राइट करना है। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, कोई अपना फेवरेट प्लांट जो भी आपका है, चाहे रोज़ प्लांट है, टोमेटो प्लांट है, गुआवा प्लांट है, ट्री है, वाई इज इट योर फेवरेट, तुम्हारे ये फेवरेट क्यों है, आपको ये भी बताना है साथ साथ। ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू, अपने चारों तरफ आपने चाहे घर के पास, घर के अंदर, पार्क में, स्कूल में जितने तरीके की लीव्स देखी हैं उनको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। कुछ आपकी बुक में भी दी हुई हैं। फिर मेक ए रंगोली, बहुत सारी लीव्स और फ्लावर्स इकट्ठे करिए जो ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं, उनको अरेंज करिए और उनसे रंगोली बनाइए। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर रंगोली लीव्स की हेल्प से बनाई गई है। तो ये आप ऐसे बनाइए, है ना कितनी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ ए वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये लीफ जू है जिसे अरविंद गुप्ता ने बनाया है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम दूसरी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक।